हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अशोक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उत्साह मैथ्स में स्वागत करते हैं। हम लोग यहां पे सारी चीज़ें सिस्टमेटिक पढ़ने की बात कर रहे हैं और नंबर सिस्टम बहुत कुछ पढ़ा है, फिर भी बहुत कुछ छूटा हुआ, जो कुछ भी रह जाता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी के लिए कोई भी क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, जितने भी अपडेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में वो ना छूटने पाए। बाकी हम लोग थोड़ा स्लो स्लो पढ़ रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ भी स्टार्ट हो चुका है, तो एलसीएम एचसीएफ के भी वीडियोज आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम का रिमेनिंग पोर्शन में क्या पढ़े थे, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी नंबर, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल नंबर्स। तो हम लोगों को अगर हम सिस्टम्स की बात करें, किसी संख्या को लिखने के लिए कितने सिस्टम होते हैं, चार तरीके के सिस्टम होते हैं। पहला तो हमारा क्या था, हम लोगों ने सीखा डेसिमल सिस्टम, और दूसरा सिस्टम हमारा कौन सा होता है, बाइनरी सिस्टम होता है। दूसरा हो गया हमारा बाइनरी सिस्टम। अगर हम तीसरे सिस्टम की बात करते हैं तो तीसरा हमारा कौन सा हो जाता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम। और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था, पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टाडेसिमल। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। अगर हम यहाँ पे इनके बेस की बात करें कि डेसिमल सिस्टम का बेस क्या होता है स्टूडेंट्स, तो डेसिमल सिस्टम का बेस कितना होता है, 10। अगर हम इस 10 बेस की बात करेंगे तो 0 to 9। अगर हम बाइनरी की बात करेंगे तो बाइनरी का बेस क्या होता है, 2, जिसमें डिजिट्स क्या होते हैं हमारे पास, 0 और 1। अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16 डिजिट होती है। 16 में पहले तो 0 to 9 होता है, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। 16 नहीं होगा, 0 to 15। तो 10 के लिए ए बी सी डी ई और एफ का यूज करते हैं। जैसा कि हम लोगों सीख चुके हैं, किसमें सीखा हम लोगों ने, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जिन लोगों को भी डाउट है वहां से जाके पढ़ेंगे। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कहीं पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या टेलीग्राम पे, उषा मैथ्स के नाम से चैनल बना हुआ है, वहां पर भी। ऑक्टाडेसिमल का बेस कितना होता है स्टूडेंट्स, 8 होता है। तो 8 में कौन कौन सी डिजिट्स होती हैं, 0 to 7। 0 to 7 होता है, तो 0 to 7 लिख लिए। हम लोगों को इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग इस वीडियो में हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल नंबर्स। आइए हम लोग यहाँ पे फटाफट करते हैं। बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल जैसे मान कहीं पे लिखा 10101 और यहाँ पे बेस 2 लिखा है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल। और डेसिमल सिस्टम का बेस कितना होता है, 10। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ईजी है। जब भी आपको इस तरह से करने की बारी आएगी तो पहला क्या लिखते हैं हम लोग, 2 की पावर 0 लिखते हैं, फिर 2 की पावर 1 लिखा जाता है, फिर 2 की पावर 2 लिखते हैं, फिर 2 की पावर 3 लिखेंगे, फिर 2 की पावर 4 लिखेंगे, फिर 2 की पावर 5 लिखेंगे, या फिर जितने की जरूरत होगी हम लोग उतना लिखेंगे। बहुत ही ध्यान से यहाँ पे सुनेंगे। पहला जैसे क्या है, पहला डिजिट हमारा 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 के साथ करेंगे। तो 2 की पावर 0 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। क्योंकि 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अगला हमारा डिजिट्स क्या है, 0 है। 0 को 2 की पावर 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अगला हमारा डिजिट्स 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 से करेंगे तो 2 की पावर 2 4, और 4 1 जा 4। अगला हमारा 0 है, तो 0 इंटू 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अगला हमारा क्या है, 1। 1 का मतलब क्या है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 16 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अगर हम इन सबको जोड़ जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 16, 4 20 और 1 21। ये हमारा किस में निकल आएगा, ये हमारा आ गया डेसिमल सिस्टम में। तो ऐसे ही कर किसी भी नंबर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस 0 और 1 का ध्यान रखना है। स्टार्टिंग 2 की पावर 0 से जितने नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी उतने नंबर्स को हम लोग कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे
मैं आपको सारे क्वेश्चंस इसमें नहीं बता रहा हूँ, बस आपको वर्बली बता देता हूँ कि आप कैसे करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन हो गया हमारा, हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, बाइनरी टू डेसिमल नंबर में। बाइनरी टू डेसिमल नंबर हमारा कितना आया, ये 101010 बेस 2 का कितना आया 21 बेस 10, मतलब जो बाइनरी नंबर लिखा था उसका डेसिमल नंबर 21 आ गया। ठीक है, हम लोगों को पढ़ना क्या है इस वीडियो में, हम लोगों को पढ़ना है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, अगले में क्या पढ़ना हम लोगों को, बाइनरी टू ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, बाइनरी टू ऑक्टाडेसिमल या ऑक्टल। तो यहाँ पे कोई भी नंबर दिया रहेगा बाइनरी में, बहुत ही ध्यान से समझेंगे आप सभी, यहाँ पे कोई भी नंबर बाइनरी में दिया रहेगा तो सबसे पहला काम उसको किस नंबर में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल नंबर में। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद अब जैसे 21 और 10 आ गया है, अब डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, हेक्साडेसिमल में। हमेशा यही करेंगे, सबसे पहले जो भी दिया रहेगा बाइनरी नंबर, सबसे पहला काम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे। उसके बाद चाहे आपसे हेक्साडेसिमल पूछा जाए या ऑक्टल नंबर पूछा जाएगा बाइनरी से, तब भी सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। आइए हम लोग एक दो क्वेश्चंस करते हैं, एक सवाल और करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए लिखा है 100101, ये लिखा हुआ बेस 2 है, और यहाँ पे आपको मान लीजिए यहाँ पे 16 लिखा है क्वेश्चन में, और एक में लिख दिया गया कि 8। तो आप समझ पा रहे होंगे 16 बेस वाले का मतलब क्या है, हेक्साडेसिमल में लिखना है, और बेस जिसका 8 है उसका मतलब क्या है कि ऑक्टल में लिखेंगे। इसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि रिवीजन और एक कंपटीशन की दम या सीक्रेट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है। तो ईमानदारी के साथ आपको एक सूत्री कार्यक्रम सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएं ताकि बेहतर कंटेंट और बेहतर तैयारी हो सके। फिर भी कहीं ना कहीं वादे के अनुसार पीछे चल रहे हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। कोशिश करेंगे सारी चीज़ें मेंटेन रहें। तो ये नंबर लिखा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। पहला क्या होता है 2 की पावर 0, अगला क्या लिखते हैं 2 की पावर 1, अगला हम लोग क्या लिखते हैं 2 की पावर 2, अगला फिर क्या लिखते हैं 2 की पावर 3, अगला क्या होगा 2 की पावर 4, फिर अगला क्या होगा 2 की पावर 5। अब देखिए यहाँ पे 0 1 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 0, और 1 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, ये वाला भी 0, ये वाला भी 0, 2 की पावर 5 कितना हो गया 32। इन सबको हम जोड़ लेंगे तो 32 4 36 1 37। तो सबसे पहले तो हमारा क्या आया, हमें चेंज किसमें करना था, हमें चेंज करना था हेक्साडेसिमल में, लेकिन बाइनरी को सबसे पहले किसमें चेंज करेंगे, डेसिमल में। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप डेसिमल को किसमें चेंज कर लो, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए 16 से भाग करेंगे, 37 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ रिमाइंडर लिखा जाएगा, तो 16 दूना 32, शेष कितना बच जाएगा 5, 16 0 0, कितना बच गया शेष 2। इसका मतलब 37 को हम लोग हेक्साडेसिमल में क्या लिखेंगे 25, बेस कितना हो जाएगा 16। अब इसी नंबर को ऑक्टल में लिखना है, तो ऑक्टल में लिखने के लिए किससे भाग करेंगे, इसको 8 से भाग करेंगे, तो कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे शेष लिखा जाएगा 8 चौक 32, तो 32 और 5, फिर 8 से भाग करेंगे तो 8 0 0, तो ऑक्टल में क्या हो जाएगा 4 5 बेस 8। तो यहाँ पे अभी बहुत सारे कन्वर्जन्स बचे हुए हैं, मैं बहुत ही जल्द आप सभी को बता देंगे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, और बाइनरी टू ऑक्टाडेसिमल। अब हम लोगों को क्या सीखना रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में जब भी मिलेगा कंटेंट आपको, अब हमारा रहेगा हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करना, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करना, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना। एक वीडियो में फिर हम लोग क्या सीख लेंगे, ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करना, ऑक्टल को डेसिमल में, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में। बहुत सारे नए कंटेंट के साथ हम सभी यहाँ पे मिलते रहेंगे, आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहें। अगर यहाँ का कंटेंट बढ़िया लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। जो भी बच्चे बिगिनर्स हैं, जो गाँव में रह रहे हैं या नहीं पहुँच सकते हैं, ट्यूशन कोचिंग की उपलब्धता नहीं है और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएँ, जो कि मेरा प्रमुख उद्देश्य रहा है। और बहुत सारे बच्चों को रिवीजन करने का भी मौका बढ़िया मिलता है, तो पढ़ते रहिए, हम सब लोग मिलते रहेंगे। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।